तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा साइंटिफिक नोटेशन, टॉपिक नंबर 1.4, यूनिट नंबर 1, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो आए आज समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी फिज़िक्स के यूनिट 1 के बाद, वो थी प्रीफिक्स के ऊपर। तो आज हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इससे पहले भी आपने छोटे क्लासेस में साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आए इसे समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी एक बड़े लार्ज नंबर को, किसी एक छोटे नंबर को, किसी एक लार्ज नंबर को और किसी एक छोटे नंबर को एक सिंपल वे में लिखते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं, जिससे हमें क्या होती है, नंबर्स को समझने में, याद करने में आसानी होती है, मुश्किलात नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे पास है मौजूद मास ऑफ सन। क्या है भाई? मास ऑफ सन। यह किसी भी चीज़ का मास है मेरे पास। ज़रा देखें, ठीक है, ज़रा देखिएगा। 6 ज़ीरो हो गए, 9 ज़ीरो, 12 ज़ीरो, ठीक है, 15 ज़ीरो, 18 ज़ीरो, 21 ज़ीरो, ठीक है, 3 3 6 21 ज़ीरो, कितने हो गए? 24, 27, 30। अगर आप देखें ये है मास ऑफ सन। ये है क्या? मास ऑफ सन। 2 और 2 के बाद कितने ज़ीरो है? 30 ज़ीरो है। कितने ज़ीरो? 30 ज़ीरो। तो ये बहुत लार्ज नंबर है। क्या है? एक बहुत लार्ज नंबर है, जो आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल भी दी गई। तो इससे हम क्या करेंगे, एक साइंटिफिक वे में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से कि नंबर्स को हमें समझने में क्या होगी? आसानी होगी। क्या होगी? आसानी। तो आइए पहले इसको लिखते हैं, फिर बाद में आपको ये सब तमाम चीज़ें समझाते हैं। तो आप इसको ऐसा समझें कि इसके आखिर में क्या मौजूद है? एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है। क्या मौजूद है? एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इस डेसिमल पॉइंट को आपको क्या करना है? मूव करवाना है टू द लेफ़्ट साइड। इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करवाना है? लेफ़्ट साइड। इस नंबर को अगर आपको छोटा करना है या साइंटिफिक वे या साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखना चाहते हैं, तो आए इस नंबर को मूव करवाएं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है ना। 3 ज़ीरो है 3 टाइम, 3 ज़ीरो है 3 टाइम, एक और 3 ज़ीरो 6 टाइम हो गया। तो यहाँ से आप ज़ीरो गिन लें, कितना ज़ीरो आ रहा है? 30 ज़ीरो आ रहा है। कितना ज़ीरो आ रहा है? 30 ज़ीरो। तो ये पॉइंट कितने बार मूव होगा? 30 टाइम्स मूव होगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो पॉइंट यहाँ पे आया, क्या आया? 30 आया। तो आप इसको शॉर्ट वे या साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, क्लियर, 2 पॉइंट 0 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा, पॉइंट जो है वो कितने बार मूव हुआ? 30 बार। तो आपको 10 की पावर 30 लिखना है। 10 की पावर क्या लिखना है? 30 kg। तो ये क्या था बेटा? जो मास ऑफ सन था, एक ऑर्डिनरी फॉर्म में, एक आम हालात में, तो हमने इसको क्या कर दिया? साइंटिफिक नोटेशन में लिख के इसे क्या कर दिया? आसान कर दिया। तो क्या आया? मास 2.00 एक्सपोनेंट 10 की पावर 30 किलोग्राम जो है वो मास ऑफ सन है साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से। और ये जो फॉर्म है ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा नंबर था। अब आते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, जो आपकी बुक में दिए गए हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप जानते ही होंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 एक्सपोनेंट 10 की पावर -31 kg, ठीक है ना। तो ये एक नंबर है हमारे पास। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत छोटा नंबर है। ये साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। किसमें मौजूद है? साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। तो ये तो आपकी बुक में बना हुआ, इससे आपको इस साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो अभी हम ये नहीं करते हैं, अभी हम इसके लिखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म और फिर बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ज़रा देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। 0.000। इससे भी कितने ज़ीरो आएंगे? 30 ज़ीरो पहले आएंगे। कितने ज़ीरो होगा? 6 ज़ीरो, 9 ज़ीरो, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है ना। 30 ज़ीरो होगा हमारे पास। अब यहाँ जाएगा आपके पास 911 किलोग्राम। ये है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इंतहाई बहुत छोटा नंबर है। लेंथ में आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन ये नंबर क्या है? बहुत छोटा है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो आइए इसको किस तरीके से लिखेंगे। अगर देखिए नंबर है ग्रेटर देन 1, अगर नंबर है ग्रेटर देन 1 तो डेसिमल को आपको जो मूव करना पड़ेगा लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। नंबर आप देख लें ग्रेटर देन 10 है, बल्कि क्या है ग्रेटर देन 10 हो तो पॉइंट को आपको लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। और पावर क्या होगी आपकी प्लस, पावर क्या होगी प्लस, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, ठीक है ना। आपने केमिस्ट्री में बैलेंस इक्वेशन पढ़ा होगा। और इधर जो लिखा हुआ था इसको कहते हैं कोफिशिएंट, क्या कहते हैं कोफिशिएंट, इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। जब पॉइंट लेफ्ट में मूव होगा तो पावर पॉजिटिव होगी, पावर क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ही देख लेंगे, एक नंबर बहुत बड़ा है और ये नंबर लेस देन 1 है, ये नंबर है लेस देन 1। तो आए इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हमें पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा टू द राइट, टू द राइट मूव करवाना पड़ेगा। तो पावर क्या आएगी आपके पास नेगेटिव, पावर क्या आएगी नेगेटिव। तो आइए चेक करते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 9 के बाद जो आ रहा है हमारे पास कितने बार मूव हो रहा है 31 टाइम्स। तो आप लिखेंगे 9.11 एक्सपोनेंट 10 की पावर, 10 की पावर क्या आएगी, पॉइंट जो है 9 के बाद गया है, पॉइंट कहाँ गया 9 के बाद गया। तो 9.11 एक्सपोनेंट 10 की पावर 31 और पावर जो होगी वो माइनस की होगी, किसकी होगी भाई माइनस की, ठीक है ना। क्योंकि जब राइट साइड पे पॉइंट मूव होगा तो पावर माइनस, जब लेफ्ट में मूव होगा तो पावर प्लस। तो आपको काम करते करते खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक वे में लिखते हैं। तो आए अब इस वर्डिंग्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है थोड़ा अच्छे तरीके से। तो अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ लार्ज और स्मॉल नंबर, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे, एक सादा तरीका है बट लेकिन साइंटिफिक तरीका है किसी भी बड़े नंबर और स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करने का, यानी लिखने का या शो करने का, ठीक है ना। वो भी इन सम पावर ऑफ 10, इन सम पावर ऑफ 10। तो हम बेस 10 के हिसाब से लिखते हैं, किस हिसाब से लिखते हैं भाई बेस 10 के हिसाब से इसको लिखते हैं, यानी हम इसमें जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो बेस 10 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आए आगे देखें, लिखा हुआ है नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, एक कोफिशिएंट, एक बेस, एक एक्सपोनेंट। तो ये नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 × 10 की पावर 6। तो इसमें इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट, इसको कहते हैं बेस 10 और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो एक साइंटिफिक नोटेशन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। तो ये बातें बड़ी आसान है, कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। आगे देखें जो आपकी किताब में, द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू और नॉट ज़ीरो, ये याद रखना है। कोफिशिएंट किसी के भी बराबर हो सकता है लेकिन ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्रेटर देन 1, तो द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू एनी नंबर बट नॉट ज़ीरो, और ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर लेस देन 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो होगा तो मसाइल होंगे, ठीक है ना। तो आगे आए देखते हैं, वैसे तो माइनस होगा नहीं, खैर आगे देखें। द बेस मस्ट बी 10, बेस क्या होना चाहिए आपके पास 10 होना चाहिए। आपको बेस 10 के हिसाब से काम करना है, क्लियर। और बेस 10 के हिसाब से काम करना बड़ा आसान होता है, तमाम लोग इसी में करते हैं। द एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, द एक्सपोनेंट यानी पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉइंट लेफ्ट में मूव होगा पावर पॉजिटिव, जब पॉइंट राइट में मूव होगा पावर जो होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी। तो आए कुछ सवालात हम करते हैं और उसे सीखते हैं किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सीखते हैं हम कुछ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। तो आए देखें, तो हमारे पास एक सवाल मौजूद है 3840000000। तो ये हमारे पास एक नंबर है, इसे हमें चेंज करना है, यानी इसे हमने लिखना है एक साइंटिफिक वे में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले ये बात जाननी है कि ये इतना मीटर है और इसके आखिरी पॉइंट में एक डेसिमल मौजूद है। इसके आखिरी पॉइंट में क्या मौजूद है, एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो इस डेसिमल, अच्छा ये नंबर आप ज़रा गौर करें, ये नंबर 10 से ज़्यादा है,
10 से बड़ा है, ऐसी बात है। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा टू द लेफ़्ट। कहाँ मूव करवाना पड़ेगा, लेफ़्ट में, और जब लेफ़्ट में मूव होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो पॉइंट को मूव करवाएं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ठीक है। 6 टाइम मूव करवा लें। अगर आप 6 टाइम मूव करवाते हैं तो ये आएगा 384.0, ना लिखें, छोड़ दें, ना लिखें, 384 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है, 10 की पावर 6 मीटर। अगर आप एक और बार मूव करवाते हैं तो ये आएगा, क्या आएगा, 38.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है। अगर आप एक बार और मूव करवाते हैं तो ये आ जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। तो जो करेक्ट वे है, बहुत ज़्यादा बेहतर वे है लिखने का साइंटिफिक नोटेशन है, वो ये है कि आपको इधर जो पॉइंट से पहले जो कोफिशिएंट होगा नंबर, उसको 1 से 9 के दरमियान रखना है। किसके दरमियान रखना है, 1 से 9 के दरमियान रखने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है ना। तो वैसे तो ये भी करेक्ट वे है, ये भी करेक्ट वे है, लेकिन ज़्यादा जो स्टैंडर्ड है आपको ये वाला इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के दरमियान डिजिट होने चाहिए, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, क्लियर। तो दोनों तरीके सही है, तीनों तरीके सही है, लेकिन कोशिश आप करें इस तरीके से लिखें, ठीक है। इसको मिटाते हैं और जो स्टैंडर्ड है उससे हम लिखते हैं। तो पॉइंट को हमने मूव करवाया यहाँ से 6 बार हो गया, 7 बार, 8 बार, तो इसको लिखेंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर, क्लियर। दूसरा नंबर देखिएगा 65470, ठीक है। ये एक नंबर है, हमें इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, ये इतना किलोग्राम हमारे पास मौजूद है, तो आपको याद रखना है कि इसके आखिर में क्या मौजूद है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो लिखाएगा 6.547 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 किलोग्राम। तो इस तरीके से क्या है, एक बहुत बड़े नंबर को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन यानी नंबर्स को आपने एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका सीख लिया है, ठीक है। ये सारे नंबर ऐसे थे जो ग्रेटर देन 1 थे। तो आए आप कुछ नंबर ऐसे देखते हैं जो लेस देन 1 हो हमारे पास, ठीक है। 0.000000154 ग्राम। तो हमारे पास एक नंबर है, इतना ग्राम है, बहुत 1 ग्राम से भी कम है। तो इसे भी हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपको पता है नंबर लेस देन 1 है, तो पॉइंट को आपको मूव करवाना है टू द राइट। जब पॉइंट जो है वो राइट, डेसिमल जो है वो राइट मूव होगा, तो पावर जो होगी, एक्सपोनेंट जो होगी, वो नेगेटिव होगा। तो आइए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7, बस 7 बस, ठीक है ना। तो डेसिमल के अंदर आपको 1 नंबर लेना बहुत है। तो यहाँ तक क्या है, 7 आया, तो आप लिखेंगे 1.54 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 ग्राम। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप चाहें तो इस पॉइंट को एक और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाते हैं एक और आगे तो आ जाएगा 15.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ग्राम, ये भी चलेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ये वाला लिखें कि डेसिमल से पहले आप सिर्फ 1 से लेकर 9 तक नंबर को रखें, 15 वगैरह ना रखें, ठीक है ना। आप चाहें तो 5 से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 ग्राम। नहीं, तो ऐसा नहीं लिखना, आपको ऐसा लिखना है इस तरीके से। तो आपके लिए आसानी होगी, आपको समझने में भी आसान, लेकिन ये भी करेक्ट वे है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप ये वाला लिखें, ठीक है। ये भी सीख लें, कहीं लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये नंबर था लेस देन 1, एक और नंबर लिख लेते हैं हम लेस देन 1। तो आइए देखिए किस तरीके से, 0.000000000, बहुत ज़ीरो लगाएंगे हम लोग। 154, नहीं 154 अब तो नहीं लिखते, 278, क्या लिखते हैं, 278 ग्राम लिख देते हैं, केजी भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख दे, इससे कोई मसला है। हम साइंटिफिक नोटेशन सीख रहे हैं ना। तो इस पॉइंट को मूव करवाना है टू द राइट, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या है भाई 17। तो 2.78 एक्सपोनेंट 10 की पावर -17 ग्राम। तो ये नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया। तो हमने एक बड़े नंबर को और एक छोटे नंबर को, दोनों को साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिख कर दिखा दिया है, ठीक है ना। अब आपके पास अगर साइंटिफिक नोटेशन में दिया है तो उससे आप ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसे भी दिखा देते हैं, ठीक है।
इसे मिटाते हैं, फिर उस नंबर को भी हम देख लेते हैं। क्लियर? अब तक हमने सीख लिया है कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं एक ऑर्डिनरी नंबर को। तो अब आए एक साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 लिखा हुआ है। 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 लिखा हुआ है। तो ये नंबर लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें देखिए ये कोफिशिएंट है, ये बेस 10 है और ये एक्सपोनेंट है। तो मुझे लिखना है इसको एक ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो किस तरीके से लिखेंगे, आपको याद रखना है, जब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखाया था तो जिसके पॉइंट है वो किस तरफ प्लेस हुआ था भाई, लेफ़्ट के साइड। कहाँ प्लेस हुआ था, लेफ़्ट के साइड, ठीक है ना। अगर नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 10 है, तो पॉइंट जो मूव हुआ था लेफ़्ट के साइड मूव हुआ था, पावर क्या आई थी, प्लस। पावर क्या आई थी, प्लस। तो देखिए पावर क्या है, प्लस। तो अब जो ज़ीरो लगेगा वो कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड पर लगेगा। कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड में। दोबारा रिवर्स जाएगा, दोबारा क्या जाएगा, रिवर्स। तो देखिएगा क्या होता है। तो 3 के बाद जो इधर 8 नंबर है, तो 3 के बाद 8 ज़ीरो लगा दें। कितना ज़ीरो लगा दें, 8 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 6 ज़ीरो और 8 ज़ीरो। ये नंबर क्या हो गया, प्लेस हो गया। ये नंबर एक ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा गया। किस फॉर्म में लिखा गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा गया साइंटिफिक नोटेशन से। एक और नंबर देख लें आप, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। तो 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, हम लिखते नहीं इसको अमूमन। तो आपको क्या करना है, देखिए पॉजिटिव पावर एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव। तो 5 के बाद 10 ज़ीरो लगा दें। कितने ज़ीरो लगा दें, 10 ज़ीरो, ठीक है। 9 के 6 ज़ीरो हो गए। तो ये क्या हो गया, एक लिखा गया, हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और नंबर देखिएगा आपके पास मौजूद है, 5.507.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये एक नंबर हमारे पास मौजूद है। इसमें देखिए पॉइंट यहाँ है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे आपके पास, 6 नंबर होंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे, 6 नंबर। तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो मौजूद है, और 5 नंबर क्या होगा, और 5 नंबर जो है वो ज़ीरो होगा। क्या होगा भाई, ज़ीरो। तो 507। अब 8 के बाद 5 ज़ीरो लगाना है, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर क्या है, साइंटिफिक ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा गया साइंटिफिक फॉर्म से। ज़रा और एग्जांपल देख लें, आपके पास मौजूद है। तो 61.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो 2 नंबर जो है वो 7 8 ही हो जाएंगे। तो 6178, 6178। तो ये नंबर किस में लिखा गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा गया। अगर इसके ऊपर होता है आपके पास 4, तो 7 8 पॉइंट के बाद 4 नंबर आता तो 2 नंबर 7 8 हो गया, और 2 नंबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आए अगला, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट 10 की पावर -31 kg। इसे मुझे लिखना है एक ऑर्डिनरी फॉर्म में, लिखा हुआ साइंटिफिक फॉर्म में। तो आपको याद रखना है कि इधर पावर क्या है, -31 है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में 0 लगेंगे, और पॉइंट से पहले 31 नंबर्स होंगे। पॉइंट से पहले कितने नंबर होंगे, 31 नंबर, और एक नंबर मौजूद है। मतलब अब कितने नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे, और 30 के 30 क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। क्या होंगे, ज़ीरो। तो पॉइंट लगाएं यहाँ पे, और ज़ीरो लगा दे 30। कितने ज़ीरो, 30 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 6 ज़ीरो, 9 ज़ीरो, 12 ज़ीरो, 15 ज़ीरो, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है। 27, 30। अब उसके बाद आ जाएगा आपके पास 911 kg। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, एक साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में भी जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं, 5.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। 5.9 एक्सपोनेंट 10 की पावर -8। तो देखिए पावर माइनस है, तो 0 आपको इस लेफ्ट साइड में लगाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पॉइंट से पहले कितने नंबर्स आएंगे, 8। ये एक्सपोनेंट हमें बता रहा है। तो एक नंबर तो आया हुआ है, एक नंबर तो आया हुआ है। तो 7 0 लगा दें, 3 4 5 6 7 और एक 5 9। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आप इसको लिख देंगे एक ऑर्डिनरी फॉर्म में। लेकिन आपको लिखने आना चाहिए कि इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में आपको नंबर्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ज़रा इधर एक नंबर देखें, लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, 1 2 3 4 5। तो लिखाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। किस फॉर्म में लिखा गया, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, बेस होता है और एक्सपोनेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो समझ आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।